हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्कोर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसएससी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश की तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों, आपको पता होगा कि एसएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करती है उसमें सभी में इंग्लिश का सिलेबस लगभग सेम होता है। तो आप सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके काम की है। उससे पहले मैं बता दूं, माय नेम इज आकाश। आई एम वर्किंग एज अ पीए इन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, लास्ट वीक जो मैंने मैथ की स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी उसे जिस सीक्वेंस में मैं लेके चला था बिल्कुल उसी सीक्वेंस को यहां भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ अ कोचिंग और अ टीचर। उसके बाद मैं रिसोर्सेज की बात करूंगा। उसके बाद टेक्निक्स को देखेंगे कि जो भी बुक मैं रिकमेंड करूंगा उसे कैसे बनाया जाए या रीडिंग हैबिट कैसे अच्छा किया जाए। उसके बाद कुछ मिसलेनियस बातों को का मैं चर्चा करूंगा जो भी बच्चों के बीच में इंग्लिश को लेकर के है। सबसे पहले रोल ऑफ अ टीचर और अ कोचिंग। तो मैं इस टॉपिक से आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि टीचर या कोचिंग आपको पढ़ाते क्या है। अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूं तो पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल, जिसे हम पीक्यूआरएस बोलते हैं, इन तीनों में आपको कोई भी कोचिंग संस्थान केवल आपका मार्गदर्शन कर सकता है। इसमें मतलब नंबर आना आपके टोटल 100% आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप अपने रीडिंग हैबिट को अच्छा करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो इन तीनों सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद वोकैब पे मैं आऊंगा, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोसाइनो। यहां पे भी कोई टीचर या कोचिंग संस्थान आपको केवल मटेरियल दे सकता है या कोई बुक रिकमेंड कर सकता है। इसमें भी 100% मेहनत आपका है। बिल्कुल, आप जितना ज्यादा रटोगे, जितना ज्यादा याद करोगे, उतना ज्यादा आप अच्छा बेटर परफॉर्म कर पाओगे अपने एग्जाम में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोचिंग संस्थान आपको पढ़ाते क्या है या कोई टीचर पढ़ाता क्या है। आपको वो ग्रामर पे फोकस करता है। ग्रामर मतलब 35% टू 40% जिसका वेटेज है उन चीजों पे वो फोकस करते हैं। बाकी जो 60% वाली चीजें हैं वो केवल आपके मेहनत पे ही डिपेंड करता है। तो आप कोचिंग लो या ना लो, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप ये चीजें दिमाग से निकाल दो कि मैं XYZ सर के पास पढ़ने जा रहा हूं, आफ्टर 3 to 4 मंथ्स मैं उनका नोट्स पूरा चाट लूंगा, पूरा रट लूंगा, तो मैं बिल्कुल ढांसू एकदम बिंदास अच्छा वाला स्टूडेंट बन के निकलूंगा। तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप जितना ज्यादा ये लैंग्वेज है, जितना ज्यादा आप खुद पे मेहनत कीजिएगा, आप उतना ज्यादा निखर के आइएगा। ठीक है, जो लोग कोचिंग नहीं ले रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि जो बुक मैं आगे रिकमेंड करूंगा आप उनको ईमानदारी से पढ़िए। आप बहुत अच्छा अपना ग्रामर सेक्शन कर सकते हो उन बुक्स से। तो बात करेंगे रिसोर्सेज की। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, नीतू सिंह मैम की जो बुक है। बहुत अच्छे ढंग से मैम ने उस बुक को लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास लंबा समय है, आपका एग्जाम थोड़ा दिन बाद है, तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर भी देख सकते हैं। वो भी बुक बहुत अच्छी है। स्पॉटिंग एरर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें हैं। उसके बाद मैं एमबी पब्लिकेशन अजय कुमार सिंह का जो सर का जो बुक है उसे मैं रिकमेंड करूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर सेट्स है एसएससी के। और मैं वर्ड मीनिंग के लिए पहले एमबी ही रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले एमबी और एमबी पब्लिकेशन के बाद में मैं एसपी बक्सी में अच्छा कलेक्शन है, मैं एसपी बक्सी रिकमेंड करूंगा। तो टेक्निक्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो मैं बुक बताया हूं प्लिंथ टू पैरामाउंट, उसको मैम ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। जितने भी चैप्टर्स है, 14-15 चैप्टर्स है उसमें आप उसे बार बार पढ़िए। फर्स्ट टाइम पढ़िए, उसे हाईलाइट कीजिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उसे जितनी बार दफा आप पढ़ सकते हो आप उतनी दफा पढ़िए। मतलब आपको पूरी चीजें याद हो जानी चाहिए कि नाउन के चैप्टर में क्या लिखा हुआ, प्रोनाउन के चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। वो बुक बहुत अच्छी है। उसके बाद मिरर ऑफ कॉमन एरर में भी जो भी सर उसे लिखे हैं वो सर ने बहुत अच्छे से उसे किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे से बताए हैं। और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत है, मतलब एरर आप उससे बहुत अपना अच्छा कर सकते हो। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन का जो बुक है, जो सेट है, उसके बारे में बता दूं, मैं अपने जर्नी वाले वीडियो जो इससे पहले मैं शूट किया था उस वीडियो में भी मैं बताया था कि मेरे अनुसार जो वो एमबी पब्लिकेशन वाली प्रैक्टिस सेट है उसे मतलब सेट वाइज बनाने से अच्छा उसे टॉपिक वाइज कवर किया जाए। टॉपिक वाइज मीन्स कि आप अगर नो एरर स्टार्ट किए तो आप पूरे बुक की नो एरर एक साथ खत्म कीजिए।
मतलब आप इससे क्या होगा ना, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप अपने डायरी में लिखते चले जाइए। इससे क्या होगा कि जो पहले सेट में आया आप उसके इंपॉर्टेंट चीजों को लिखे, फिर नो एरर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जब फिफ्थ सेट में आ जाओगे तो आप ये जरूर ऑब्जर्व करोगे कि जो फर्स्ट सेट में आया था या जो सेकंड सेट में आया था वो चीजें, वही रूल यहाँ पे भी मतलब रिवाइज हो रही है, वही चीजें आ रही है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो दिमाग में है ना वो बहुत अच्छे से ढंग से बैठेगा कि एसएससी क्या पूछती है क्या नहीं पूछती है। सेट वाइज बनाने से क्या होता है कि बच्चे उसे अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल वो बुक बहुत अच्छा वो बुक है, उस बुक का आप फायदा उठाइए, उसे टॉपिक वाइज आप कवर कीजिए और अपने डायरी में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, वो बुक के पीछे जो सर ने लिख के रखा है वो चीजें नहीं, उसके अलावा जितनी भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं वो चीजें आप अपने डायरी में मेंटेन कीजिए, ठीक है। वो आपको बहुत काम देगा और नंबर बढ़ाने में ये बहुत हेल्प करेगा। आप बिलीव कीजिए इस चीज को, आप उसे डायरी मेंटेन कीजिए, बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद बात करेंगे वर्ड्स की, ठीक है। वर्ड्स में सबसे पहले मैं एमबी से ही कहूंगा। एमबी को आप बिल्कुल याद कीजिए, उसमें जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस और जितने भी लेसन के पीछे में, चैप्टर के पीछे में जितने भी आपको वर्ड्स दिए हुए वो आप सबसे पहले पढ़िए, वो सबसे प्राइमरी चीज है। आप वर्ड्स के लिए इधर उधर मत घूमिए, सबसे प्राइमरी चीज है, जितने भी चैप्टर के पीछे वर्ड दिए हो आप उसे कवर कीजिए। उसके बाद आप एसपी बख्शी करिए। मेरे अनुसार एसपी बख्शी में जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है। अभी भी ये बुक मेरा रखा हुआ है, मैं अभी पढ़ रहा था, आज ही दोपहर में इसे पढ़ रहा था, ठीक है। आप एसपी बख्शी उसे पढ़िए, आप एसपी बख्शी से आप बहुत अच्छा कीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा कलेक्शन है। इसके अलावा मैं बता दूं, बहुत लोग एससी हार्डविक करते हैं या फिर अभी ब्लैक बुक जो आया है, निखिल भैया की बुक है, वो भी करते हैं, तो आप उधर भी जा सकते हैं। लेकिन मैंने एसपी बख्शी ही किया था और अभी भी जो भी मैं तैयारी करता हूं कुछ भी, तो मैं एसपी बख्शी को ही प्रेफर करता हूं, ठीक है। आप डेली जो भी है वर्ड्स है उसके लिए आप डेली का समय निकालिए, मतलब ये डेली बेसिस पे होना चाहिए। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए 15 से 20 मिनट, इडियम फ्रेजेस के लिए, पीछे के जो जितने भी आप सेट कवर करते जाओ उसके पीछे के वर्ड्स के लिए आप ये सब चीजें डेली कीजिए, ठीक है। उसके बाद रीडिंग की बात करेंगे, तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। जिनकी इंटरेस्ट नहीं है न्यूज़पेपर में, आप अब अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता है तो आप पहले कहानी की किताबें स्टार्ट कीजिए। कोई भी कॉमिक्स हो गया या फिर कोई भी बुक हो गया, जो भी या छोटे बच्चों की बुक है, जो भी कहानी की किताबें हैं, आप उससे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बनता चला जाएगा और आपका इंटरेस्ट आता जाएगा, आप फिर न्यूज़पेपर पे आ जाइएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर के लिए मैं ये बोलूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप द हिंदू पढ़िए, आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठाइए, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया या जो भी है, टेलीग्राफ, XYZ, आप कोई भी चीज उठाइए। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप एडिटोरियल सेक्शन ही पढ़िए। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, आपको सिनेमा में इंटरेस्ट है, आपको खेल खिलाड़ी में इंटरेस्ट है, या जो भी इंटरेस्ट है, आप वही चीज पढ़िए। ओवरऑल आप मान के चलिए बच्चों कि आपका जो रीडिंग हैबिट है बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपका एग्जाम में क्या होता है, बड़े बड़े पैसेज होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े PQRS होते हैं। जब तक आपका आंख तेज चलने का, स्क्रीन पे तेज चलने की आदत नहीं होगी, वो चीजों में आप अपना 100% नहीं दे पाइएगा। और जो भी चीजें आप एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी चीजें मतलब आपको किस तरह से तो वो आप अपने मॉक्स में कीजिए। जितने भी आप रीडिंग हैबिट आप अपना धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, जितने भी, तो आप उस मॉक्स को जो आप लगाते हैं, मॉक्स को हर एक वीक में आप बहुत सारे फ्री मॉक्स वगैरह आते हैं जो लगाते हैं, आप उसमें अपने आप को एनालाइज कीजिए कि मैं कितना ग्रो कर रहा हूं, ठीक है। और इसके अलावा मैं बोलूंगा कि जो भी पैसेज है, क्लोज टेस्ट है या PQRS है, पैराजम्बल है, ये अपने आप तैयारी के दौरान जब आप बेस से ऊपर उठ जाओगे, जब आप थोड़े तैयारी पे मतलब अच्छा कर लोगे, तब आप है ना इन सब चीजों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल कीजिए। जैसे वर्ड मीनिंग के लिए आप डेली मतलब करते हो, आप इन सब चीजों को डेली रूटीन में आप शामिल कीजिए कि वो आपको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे तो क्लोज टेस्ट वगैरह MB पब्लिकेशन जो बुक है उसी में दी हुई है, तो आप इन सब चीजों को डेली आप अटेम्प्ट कीजिए। जितना आप अटेम्प्ट कीजिएगा उतना आप अच्छा होते चले जाइएगा। वोकैब वगैरह के लिए मैं बता दूं कि कोई भी इसका शॉर्टकट नहीं है, ठीक है दोस्त। जो भी आप जितना रटिएगा उतना एक टॉपर भी रटता है, तो आप ये सब चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, बस इतना है, देखिए वोकैब वगैरह को बहुत सारी चीजें, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप 2-4 बुक पढ़ के जाओ और जो आप याद किए हो वही चीज वो वोकैब नहीं है, तो ये जीके की तरह है, आप कुछ नहीं बता सकते हो। लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि आप अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आप कम से कम ऑप्शन को एलिमिनेट करने में तो जरूर
मतलब नजदीक पहुंच जाओगे। एलिमिनेट करके आप आंसर के जरूर नजदीक पहुंच जाओगे। आप ईमानदारी से केवल वोकैब वगैरह को अच्छे से याद कीजिए। रूट वर्ड वगैरह आप देख सकते हैं, वो भी काम देता है, ठीक है। रूट वर्ड वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डेली रूटीन में आप प्रीपोजिशन, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब है, इन सब चीजों को भी धीरे धीरे आप शामिल कीजिए, आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। बात करते हैं, कुछ मिसलेनियस बातें करते हैं इंग्लिश को लेकर के, जो भी बच्चों के बीच में है, जो भी जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से है या फिर जिनका भी इंग्लिश वीक है, आप उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आपको जरूर कुछ टाइम लग सकता है। मतलब अच्छे वाले बच्चे जिनका थोड़ा बेस मजबूत है, वो मानिए 1 घंटे पढ़ते हैं या 2 घंटे पढ़ते हैं, आप उसे 3 घंटे पढ़िए। लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते हैं। आप इन सब चीजों से हार मत मानिए, ठीक है। आप बिल्कुल इस पे मेहनत कीजिएगा, आप धीरे धीरे जरूर ग्रो कीजिएगा। तो इसलिए आप इन सब चीजों को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप नहीं कर सकते हैं। आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चे बहुत जगह वो मतलब कहां से न्यूज़पेपर पढूं या कहां से वोकैब करूं, ये सब करूं, तो वो सब चीजें आप मत कीजिए। आपको जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है आप उनसे पढ़ाई कीजिए। और ये सब चीजें आप दिमाग में मत लाइए कि मैं 3 सेक्शन ही करूंगा, इंग्लिश को छोड़ दूं या जीके को छोड़ दूं, ये सब चीजें नहीं कीजिए। आपका जो चारों पिलर है, आपका पेपर में चारों पिलर स्ट्रांग रहेगा, तभी आपके अच्छे रैंक आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद जो भी है। और मैं ये जरूर बता दूं कि अभी भी कई बच्चे कमेंट करते हैं कि जॉब प्रोफाइल सैलरी पे एक वीडियो बनाया जाए, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आपका जो ये वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप उसको जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।